कैसे हो सभी मित्रों। मैं आपका साथी, आपका भाई उमेश वर्मा आप सभी के सामने ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो हमारे भाई बंधु हैं जो धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात ये है कि जो हमारा सेकंड फेस यानी जो जबलपुर में इंटरव्यू हुआ था 17 मार्च से 27 मार्च के बीच में, भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन उस साक्षात्कार का जो परिणाम है वो अब तक घोषित नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, आखिर कारण क्या है कि जो परिणाम आने में देरी हो रही है। क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी अंतिम भर्ती है, कुछ भाई ऐसे हैं जो इस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि भारतीय सेना ने जो वर्ष 2025 और 26 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था, उस भर्ती का भी जो परीक्षा है वो 11 जून को संपन्न हो चुकी है धर्म शिक्षक की, परंतु परीक्षा करा ली गई है और परिणाम अब तक साक्षात्कार का नहीं आया है। हो सकता है कोई निजी कारण हो, जो भारतीय सेना ने जो साक्षात्कार जबलपुर में हुए थे उनका परिणाम अभी तक नहीं डाला है। पहली बात ये कि मैं उन सभी भारतीय सैनिकों का, अधिकारियों का सम्मान करता हूं, उनको दिल से नमन करता हूं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। सैल्यूट है उन जवानों को। अब बात ये है कि जो फर्स्ट फेस यानी फरवरी में इंटरव्यू जो हुए थे जबलपुर और बनारस के अंदर, उनका परिणाम भी घोषित हो गया, लेकिन जो सेकंड फेस का साक्षात्कार हुआ उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। अब जो विद्यार्थी हैं उनमें ये बात तो गहन कर चुकी है कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, शांति बनाए रखें। प्रभु कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा कर्तव्य कर्म करने का और फल देने का अधिकार प्रभु श्री राम के हाथ में है। उन्होंने स्वयं कहा है, होगा वही जो राम रचि राखा। राम ने जो रच दिया है वही होगा। दूसरा ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आरटीआई के माध्यम से जानकारी पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपका ये अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको ये सलाह देती है कि आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आरटीआई के अंदर मत डालना कि उन्हें अच्छा ना लगे। आप आरटीआई अगर लगाते भी हैं तो विचार कीजिए कि हमें किस तरह लगानी है। आपका अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का हमारा अधिकार है, सभी का अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ ये देखी जाती है कि भारतीय सेना की भर्ती को छोड़कर जो अन्य भर्तियां हैं
उनमें कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि आपको इस तिथि को परीक्षा होगी, इस तिथि से फार्म भरे जाएंगे, इस तिथि को आपकी आंसर की आएगी, इस तिथि को आपका रिजल्ट आएगा और आपकी वेटिंग लिस्ट भी वहाँ पर दिखा दी जाती है। कोई भी भर्ती हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीएसएफ हो, आईएसबीटी हो, मतलब जो भी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, मतलब राजस्थान, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर एक कैलेंडर तैयार किया जाता है ताकि बढ़ते इस हिसाब से हो। लेकिन भारतीय सेना के अंदर ऐसा कोई प्रारूप तैयार नहीं होता। वो तो केवल अपने समय के अनुसार चलती है, चाहे वो 2 महीने लेट करा दे, 3 महीने कर दे, 4 महीने कर दे। अब जो धर्म शिक्षक के विद्यार्थी हैं उनके अंदर केवल यही है कि रिजल्ट परिणाम क्यों नहीं आया। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम आरटीआई लगाएं, सूचना प्राप्त करें, तो आप अवश्य लगाइए। आपका अधिकार है आपको ये जानने का कि हमारा परिणाम क्यों घोषित नहीं हुआ है। जिसको लगानी है वो लगाइए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। लेकिन मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, क्या आपको ये मालूम था कि सेकंड लिस्ट भी आएगी फिजिकल के लिए? जबलपुर में हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था। लिस्ट आई, फिजिकल कराया गया, मेडिकल हुआ और साक्षात्कार भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय सेना चाहती है कि हमारे इस सेना में जो धर्म शिक्षक हैं उनको उनके पद पर रख करके उन्हें सम्मान दिया जाए और भारतीय सेना को आगे बढ़ाया जाए। ये उनके विचार थे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका जो परिणाम है वो 100% जरूर आएगा। बस आप विश्वास करिए, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। देखो, रामायण के अंदर भगवान श्री राम और लक्ष्मण में एक विचार विमर्श होता है कि जब माता सीता का हरण किया गया था तो भगवान श्री राम को सब पता था, लेकिन लक्ष्मण को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। उन्हें यह भी पता था कि किस समय क्या होना है, हर समय हर चीज़ उन्हें कहते हैं ना कि उन्हें सब कुछ ज्ञात था, लेकिन वो अनभिज्ञ थे सबके सामने। उन्हें केवल अपना जो कहते हैं प्रारूप समाज के अंदर छोड़ना था, अपनी मर्यादा उन्हें छोड़नी थी। जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी, विभीषण जी उनके साथ रहे, तो उन्हें पता था कि सीता जी किस दिन कब और कैसे मेरे पास वापस आएंगे। उन्हें पता थी, लेकिन उन्होंने किसी को बताया। उन्होंने क्या रखा? धैर्य रखा। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने अपने कर्म किए और हमने भी अपने कर्म किए। तो बस चिंता ये है कि आप बस थोड़ा धैर्य रखिए और शांति बनाकर रखिए, मन में विश्वास रखिए। और जिसको भी आरटीआई लगानी है वो अपनी जानकारी ले सकता है लगा करके। सूचना का अधिकार आपको सरकार ने दिया है, संविधान ने दिया है, तो आप ज़रूर उसको लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी आप आरटीआई ना लगाएं, क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी तरफ से इतना खर्चा किया, आपकी रैली कराई, आपका मेडिकल कराया, आपका इंटरव्यू कराया, तो क्या सोचिए क्या वो आपका परिणाम नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए। अब चिंता ये हो जाती है कि परीक्षा भी करा ली गई, लेकिन अभी तक हमारा परिणाम घोषित नहीं हुआ। तो हो सकता है कि लिखित परीक्षा के परिणाम से पहले वो आपका परिणाम भी जारी कर दें, या हो सकता है कि लिखित परीक्षा का परिणाम आ जाए उसके बाद वो जारी कर दें, हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा जो अनुभव है, जो मेरा अनुमान है, जो मुझे विश्वास है कि जो आपका जो परिणाम है वो इसी महीने जारी होने की पूरी संभावना है। अगर इस महीने जारी नहीं होता है तो आपका जुलाई के पहले वीक में जारी होने का पूरे चांस हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को
पूरा शेयर करें, इतना शेयर करें कि सभी इसे सुने और ये उन अधिकारियों तक पहुँचे जो भारतीय सेना के को चला रहे हैं। भारतीय सेना का हम सम्मान करते हैं, उन अधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उन्हें सैल्यूट करता हूँ जो इतने काबिल हैं, जो देश को चला रहे हैं, सेना को चला रहे हैं, पर ध्यान रख रहे हैं, हर जवान का वो ध्यान रखते हैं। कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब और सीओ साहब हमारे सभी सम्मान के योग्य हैं, उनको मैं नमन करता हूं, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं उन अधिकारियों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि जो धर्म शिक्षक के पद पर करत होने वाले हैं, जो साक्षात देकर के आए हैं ब्राह्मण, उनके परिणाम को जारी करने की कृपा करें। आपसे विनम्र विनती मैं करता हूं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और भविष्य आपके हाथ में लिखा हुआ उनका। बस ये छोटी सी विनती हमारी आप स्वीकार कर लीजिए, हम सभी ब्राह्मणों की विनती स्वीकार कर लीजिए आप, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोपरि है और ब्राह्मण सर्वोपरि तो देश उससे भी ऊपर सर्वोपरि है। और देश की निष्ठा, गरिमा और जो कर्तव्य हैं उनको बनाए रखने में एक सैनिक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सभी अधिकारी सभी अधिकारियों से मेरी ये विनती है, अपील है कि मैं आपसे तहे दिल से आपसे ये विनती करता हूँ कि आपसे इस परिणाम को घोषित करने की जल्द से जल्द कृपा करें। और दूसरी बात ये, अभी जो हमारे भाई बंधु हैं जो आरटीआई लगा रहे हैं, थोड़ा रुक जाएं, धैर्य रखें। और जिसको भी देखो, जो लगानी है वो तो लगाएगा, तो मैं आग्रह करता हूं उनसे अपना अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई लड़ें, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखें, शांति बना रखें। भगवान सबके साथ भला करेंगे। जो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने भर्ती कराई है, वो सब जानते हैं, वो सब बिल्कुल पता उन्हें कब क्या करना है, वो ज़रूर आपके हित में, आपकी भलाई के लिए सोचेंगे। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।